हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टूडेंट शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 9th मैथमेटिक्स फर्स्ट का चैप्टर 3 पॉलिनोमियल्स का पॉलिनोमियल्स देखेंगे। उस पॉलिनोमियल का प्रैक्टिस सेट 3.3 देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 3.3 में है क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड एंड ऑल्सो लीनियर डिवीजन मेथड, राइट द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। हमें यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 3.3 में हमें डिवाइड करना है पॉलिनोमियल को। डिवीज़न का जो मेथड है वो है सिंथेटिक डिवीज़न मेथड और दूसरा लीनियर डिवीज़न मेथड से सॉल्व करके हमें आंसर देना है क्वेश्चन और रिमाइंडर में। तो अभी हम जो देखेंगे वो सिंथेटिक डिवीज़न मेथड देखेंगे। लीनियर डिवीज़न मेथड का वीडियो मैं अलग से डाल दूंगा, राइट। तो पहले हम लोग सिंथेटिक डिवीज़न मेथड को अच्छे से समझते हैं। सिंथेटिक डिवीज़न मेथड में सोल्यूशन कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमें पहला क्वेश्चन दिया है 2m⁻² - 3m + 10 डिवाइड बाय m-5 दिया है, राइट। तो अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग m-5 सोल्यूशन में। पहले हमें क्या करना है, इसमें ये जो इसे डिवाइड करना इससे, दैट मीन्स ये हमारा डिविडेंड हो गया। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा डिविडेंड क्या है, 2m⁻² - 3m प्लस क्या हो गया 10। अब इस डिविडेंड को पहले हमें लिखना है इंडेक्स फॉर्म में। इंडेक्स फॉर्म ऑफ डिविडेंड। इंडेक्स फॉर्म में पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने को ही इंडेक्स फॉर्म बोलते हैं, राइट। यहाँ पे 2m⁻² बड़ा था, राइट, इसकी डिग्री थी। अब इससे छोटा m⁻² से छोटा m⁻1 है, दिया हुआ है वो, लिख लेते हैं हम लोग। देन उसके बाद m⁻0, यहाँ पर m⁻0 है, दैट मीन्स ये डिग्री में इंडेक्स फॉर्म में है, ऑलरेडी इंडेक्स फॉर्म में दिया हुआ है। अब इंडेक्स फॉर्म के बाद इसका हम लोग को कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना है, राइट। कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना है, डिविडेंड का ही कोएफिशिएंट फॉर्म। अब कोएफिशिएंट फॉर्म यहाँ पर m के स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, m का कोएफिशिएंट -3 है और ये 10 हो गया। ये इसका कोएफिशिएंट फॉर्म हो गया, राइट। अब इस कोएफिशिएंट फॉर्म को ही हमें डिवाइड करना है m-5 से, ओके। अब यहाँ पर हमारे पास जो डिवाइज़र है उसे हम लोग को लिख लेना है। डिवाइज़र क्या है, डिवाइज़र इक्वल टू हमारे पास है m-5 है। अब जो यहाँ पे -5 है, इस -5 का अपोजिट ले लेना है, राइट। अपोजिट ऑफ -5 इक्वल टू -5 का अपोजिट क्या होगा, +5। यहाँ पे +5 कर लिया हम लोग ने। अब इस +5 से इसको डिवाइड करना हम लोग को, ये जो कोएफिशिएंट है इनको डिवाइड करना है। इसी को हम सिंथेटिक मेथड में यूज़ करते हैं, ओके। हर एक क्वेश्चन में आपको इसी तरीके से फॉर्म करना है, राइट। तो सिंथेटिक डिवीज़न मेथड में पहले ऐसे लाइन खींचते हैं, देन एक ऐसा लाइन खींचते हैं और यहाँ पे जो कोएफिशिएंट हमारा यहाँ पे लिख लेते हैं। और जो हमारा डिवाइज़र है यानी 5 को यहाँ पे लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट नंबर है 2, इसे हम लोग इसके यहाँ पे लिख लेंगे। पहले ये 2 को एज इट इज़ लिख लेंगे, राइट। यहाँ पे कुछ नहीं होगा। 5 का मल्टीप्लाई अब 2 में करना है। 5 2 ज़ा क्या होता है 10 यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे माइनस साइन थी, यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, दैट मीन्स 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करके हम लोग ने आंसर निकाला 7। बड़ा नंबर क्या था 10, साइन आ जाएगी प्लस की। फिर 7 का मल्टीप्लाई 5 में करना है। 7 5 ज़ा 35, राइट। 35 यहाँ पे प्लस में हो गया और ये भी प्लस में, प्लस 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 होता है, तो 35 + 10 कितना हो गया 45। ये जो हमें मिला ये हमारा क्या होगा, रिमाइंडर। इसे हम क्या कहेंगे, इस क्वेश्चन के लिए रिमाइंडर कहेंगे, ओके। अब आ जाते हैं, हमें क्या बोला है उसने क्वेश्चन में कि हमें क्वेश्चन एंड रिमाइंडर लिखना है। तो हमारा यही क्या है, इसका क्वेश्चन है। पहले हम लोग इसका कोएफिशिएंट फॉर्म लिख लेते हैं। बिकॉज ऑफ 2 and 7 इज द कोएफिशिएंट ऑफ क्वेश्चन, ये कोएफिशिएंट है क्वेश्चन का, देयरफॉर क्वेश्चन इक्वल टू अब क्वेश्चन के लिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे वेरिएबल क्या था हमारे पास, m था, राइट। अब 2 के साथ में m का मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे +2 था, +2 लिख लिया। यहाँ पे +7 था, यहाँ पे +7 लिख लिया,
राइट। यहाँ पे कितने नंबर्स दिख रहे हैं, 1 और 2, 2 नंबर्स दिख रहे हैं, तो 2 माइनस 1 यानी 1 होगा। यहाँ पर इसकी डिग्री क्या होगी हमारी 1, तो यहाँ पे 2⁻1 प्लस क्या होगा 7 होगा। इफ़ अगर यहाँ पे इन केस यहाँ पे एक और डिजिट होता तो 3 डिजिट हो जाते, तो 3 डिजिट में से 1 माइनस करते यानी 2, तो यहाँ पे पावर कहाँ से चालू होती थी, 2 से चालू होती थी। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया और ये हमारा रिमाइंडर हो गया। तो फाइनल आंसर हमारा आता है, आंसर में हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन इक्वल टू 2m + 7 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 45। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का, क्वेश्चन नंबर 2। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है x⁴ + 2x⁵ + 3x⁵2 + 4x + 5 को डिवाइड करना x + 2 से, राइट। अब x + 2 से डिवाइड करने के लिए पहले हम लोग ने क्या देखा था स्टेप में, सॉल्यूशन में पहले हम लोग ने डिविडेंड आइडेंटिफाई किया था। हमारा डिविडेंड यहाँ पे क्या है, डिविडेंड हमारा है x⁴ + 2x⁵ + 3x² + 4x + 5, ये हमारा डिविडेंड है। इस डिविडेंड को पहले इंडेक्स फॉर्म में लिखना है, राइट। इंडेक्स फॉर्म मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिग्री के डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी x⁴ यहाँ पर है, x⁵ है, x⁵ है, x⁴ है, x⁵ यानी ये पहले से ही ऑलरेडी इंडेक्स फॉर्म में दिया हुआ है। तो डायरेक्टली हम लोग इसका कोएफिशिएंट लिख लेते हैं, राइट। देयरफॉर कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ डिविडेंड, यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई है तो 1 लिख लिया, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई है देखो 2 लिख लिया, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई है तो 3 लिख लिया, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई है तो 4 लिख लिया, लास्ट में 5, राइट, ये 5 हो गया। नाउ अब इससे सिंथेटिक डिवीजन मेथड से डिवाइड करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसका डिवाइज़र चाहिए, राइट। तो डिवाइज़र हमारे पास क्या है, इसका डिवाइज़र इक्वल टू x + 2 है और x + 2 का अपोजिट लेना है, यानी +2 का अपोजिट क्या होगा, अपोजिट ऑफ 2 इज़ -2 होगा, अपोजिट ऑफ 2 इज़ -2 होगा, राइट। सो -2 को हमें यूज़ करना है। चलो सिंथेटिक डिवीज़न का फॉर्मेट बना लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, चलो डिवाइड करना है -2 से। 1 एज इट इज़ पहले कॉपी कर लिया हम लोग, 2 × 1 = 2, ये माइनस था ये प्लस था, माइनस प्लस माइनस हो गया, राइट। और प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो रिमेन क्या होता है 0। 0 का मल्टीप्लाई 2 के साथ किया तो 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0 हो गया, और माइनस का कोई मतलब ही नहीं है, या माइनस लगा लेते हैं। 3 और 0 ऐड करने पे क्या मिलेगा मुझे 3, या 3 में से 0 को माइनस करने पे 3 मिलेगा। अब 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 3 2 ज़ा 6 होता है, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होकर के माइनस हो गया। 6 माइनस में 4 प्लस में प्लस माइनस माइनस होता है, यानी 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया, रिमेनिंग क्या होता है 2, माइनस बड़ा था साइन आ गई माइनस की। देन 2 और 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। 5 + 4 क्या होता है 9, क्योंकि ये भी प्लस में था ये भी प्लस में, तो प्लस 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 होता है। 5 + 4 5 और +4 9 हो गया। ये 9 हमारा क्या बन जाएगा रिमाइंडर। ओके क्लास, तो इज़ 103 - 2, ये कोई कोएफिशिएंट फॉर्म हो गया क्वेश्चन का। अच्छा, अब इसकी पावर कहाँ से चालू होगी, जैसे इसके पहले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था 1 2 3 4, 4 डिजिट्स यहाँ पर है, 4 में से 1 को माइनस करो यानी 3, यानी इसकी पावर स्टार्ट कहाँ से होगी 3 से। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं देयरफॉर द क्वोशिएंट इक्वल टू, पहले 1 लिख लिया, 1 के साथ में यहाँ पे वेरिएबल x था, x का मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस 0 के साथ में x लिख लिया, प्लस 3 के साथ में x लिख लिया, -2 लास्ट वाला जो नंबर रहेगा उसके साथ में x का मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो मैंने आपको बताया था कि इसकी डिग्री चालू होगी 3 से, तो यहाँ पे 3 डिग्री बना दो, यहाँ पे 2 लिख लो, यहाँ पे 1 लिख लो। 1 लिखोगे नहीं तो भी चलेगा, ये इसका फाइनल आंसर। तो एक लास्ट हम लोग लिख लेते हैं x⁵3। अब ये -0x नहीं रहेगा तो भी चलेगा,
यहाँ पे +3x⁻² -2, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। और इसका जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर उसे लिख लेते हैं, रिमाइंडर इक्वल टू 9 होगा। ये हमारा आंसर हो गया। ओके क्लास, आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है y⁻³ - 216 डिवाइड बाय y-6, राइट। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, राइट। ये क्या है, हमारा डिविडेंड है, राइट। लिख लेते हैं यहाँ पे डिविडेंड इक्वल टू y⁻³ - 216। तो इंडेक्स फॉर्म लिख लेते हैं, इंडेक्स फॉर्म इक्वल टू y⁻³ देन y⁻² होगा, लेकिन y⁻² के साथ में 0 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। y⁻1 होगा, y⁻1 के साथ में भी 0 का मल्टीप्लाई होगा क्योंकि y⁻1 यहाँ पे नहीं था। -216, ओके, ये इंडेक्स फॉर्म हो गया। देन इसके बाद कोएफिशिएंट फॉर्म इसका लिख लेते हैं। कोएफिशिएंट फॉर्म 1 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, -216 हो गया, राइट। अब इसको डिवाइड किससे करना हम लोग को, डिवाइज़र लिख लेते हैं। डिवाइज़र इक्वल टू इसका क्या हो गया, y-6 है, राइट। सो इसका अपोजिट क्या होगा, अपोजिट ऑफ -6 इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब इसे 6 से डिवाइड करना है हम लोग को, यूज़ कर लेते हैं सिंथेटिक मेथड। 1 0 0 -216, 6 से डिवाइड करना है, यहाँ पे 6 लिख लिया, 1 एज इट इज़ पहले कॉपी कर लिया। 6 1 ज़ा 6, 6 + 0 6 होता है। फिर से 6 का मल्टीप्लाई 6 में, 6 6 ज़ा 36 होता है। 36 + 0 36 ही होगा, राइट। 36 का मल्टीप्लाई 6 के साथ करना है, राइट। 6 6 ज़ा 36 कैरी कर लिया 3, 6 3 ज़ा 18 19 20 21, ये 21 हो गया। ये प्लस में था, ये भी प्लस में था, तो ये भी प्लस में। अब ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी ये 0 हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए हमारा रिमाइंडर होगा 0, रिमाइंडर हमारा 0 हो गया, राइट। तो आगे कोएफिशिएंट फॉर्म लिख लेते हैं इसका। देयरफॉर फॉर्म ऑफ, ये हमारा हो जाएगा क्वोशिएंट। क्वोशिएंट का कोएफिशिएंट फॉर्म क्या है, 1 6 36 है। अब इसे हम लोग को लिखना है इंडेक्स फॉर्म में, राइट। सो क्वोशिएंट हमारा बन जाएगा, क्वोशिएंट इक्वल टू 1 2 3, 3 डिजिट है, यानी पावर हमारा 2 से स्टार्ट होगा। 1 y⁻² 1 2 3, 3 था, तो हमारा पावर चालू होगा 2 से, यहाँ पे 2 पावर बन जाएगा, और 6 y⁻1 + 36, ये हमारा क्वोशिएंट हो जाएगा। चलो, इसका क्वोशिएंट हो गया, और रिमाइंडर हमारा यहाँ पे क्या होगा, इस क्वेश्चन के लिए रिमाइंडर 0 होगा। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन है 4, 2x⁻4 + 3x³ + 4x - 2x² को डिवाइड करना है x + 3 से। तो सॉल्यूशन में कर लेते हैं। पहले सॉल्यूशन में हम लोग डिविडेंड लिख लेते हैं। डिविडेंड हमारा है 2x⁻4 + 3x⁻3 + 4x - 2x²। इससे पहले हम लोग इंडेक्स फॉर्म में लिख लेंगे। इंडेक्स फॉर्म हमारा होगा 2x⁻4, अब x⁻3 यहाँ पे दिया है, 3x⁻3 हो गया। x⁻4 देखो यहाँ पे दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं -2x⁻2 लिख लिया। फिर x⁻1 यहाँ पर है, तो +4x⁻1 हो गया। देन उसके बाद 0 आ जाएगा, राइट। ओके, तो ये इंडेक्स फॉर्म हो गया। अब इंडेक्स फॉर्म के बाद हमें कोएफिशिएंट लिखना है इसका। कोएफिशिएंट फॉर्म इसका, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई है, यहाँ पे -2 का x के साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ पे x के साथ 4 का मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 0 हो गया। ये कोएफिशिएंट फॉर्म हो गया। अब किससे डिवाइड करना हम लोग को, वो लिख लेते हैं। इसका डिवाइज़र है, डिवाइज़र हमें दिया है x + 3, अब +3 का अपोजिट ले लेना है, अपोजिट ऑफ +3, +3 का अपोजिट क्या होगा, -3, ये -3 से डिवाइड करना है। फॉर्मेट बना लेते हैं इसका। ओके, हमारे पास फॉर्मेट हो गया, लिख लेते हैं यहाँ पे 2
3 माइनस 2 4 और ये हो गया 0। चलो स्टार्ट करते हैं, -3 से डिवाइड करना है इसको। 2 एज इट इज़ हो गया, 3 2 ज़ा 6, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया। 6 माइनस 3 हो गया, क्योंकि माइनस बड़ा था, -3 हो गया। देन उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई 3 में, 3 3 ज़ा 9 हो गया। ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस रहेगा। ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 2 गया, रिमेनिंग 7, बड़ा नंबर 9 था, साइन आ गई 9 की यानी प्लस की। 7 3 ज़ा 21 होगा, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया। 21 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, 21 में से 4 गया, 17 रिमेनिंग होगा। माइनस नंबर बड़ा था, माइनस की साइन आ गई। -17 का मल्टीप्लाई -3 के साथ होगा, राइट। 17 का टेबल 3 टाइम कर लेते हैं, 17 3 ज़ा 51 होता है। और ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये प्लस और ये 0, प्लस में 0 ऐड करेंगे तो प्लस रहेगा, राइट। 51 ये हमारा हो गया रिमाइंडर। ओके क्लास, अब देख लेते हैं इसका कोएफिशिएंट फॉर्म। देयरफॉर क्वेश्चन, कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन इक्वल टू 2 -3 7 -17। कितने डिजिट्स हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 डिजिट है, यानी पावर हमारी कहाँ से चालू होगी? 3 से, राइट। 3 से इसकी पावर चालू होगी, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग डिग्री ऑफ क्वेश्चन इज, डिग्री ऑफ क्वेश्चन इक्वल टू 1 2 3 4, 4 -1, यानी 4 -1 क्या होगा? 3। डिग्री क्वेश्चन का क्या होगा? 3। अब स्टार्ट करते हैं इसका आंसर लिखना, यानी क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इक्वल टू 2, यहाँ पे वेरिएबल x था, मल्टीप्लाई बाय x, उसकी डिग्री क्या होगी? 3 -3 x रेज टू 2 हो जाएगा। 3 के बाद 2 आता है, राइट, डिसेंडिंग ऑर्डर में 3 के बाद 2 आता है। यहाँ पे +7 था तो +7 लिखा, उसके साथ x, उसकी डिग्री 1 होगी। देन -17, ये हमारा क्वेश्चन, राइट। और रिमाइंडर हमारा है, रिमाइंडर इक्वल टू 51, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है x⁴ -3x² -8 को डिवाइड करना है x + 4 से। सोल्यूशन कर लेते हैं इसका। पहले हमें क्या लिखना है इसका? ये हमारा है डिविडेंड, ये हमारा डिविडेंड है x⁴ -3x⁴ -8 है, राइट। इसका हमें क्या लिखना है? पहले इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म इसका क्या आएगा? x⁴ है, x⁴ है क्या? नहीं, तो +0 x⁴ क्या होगा? 3, -3 x⁴ है, हाँ है। x⁴ है, नहीं है, x⁴ लिख लिया, और -8। अब इसका हमें कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना है। यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 0 का मल्टीप्लाई है, यहाँ पे -3 का मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 0 का मल्टीप्लाई है, यहाँ पे -8 का मल्टीप्लाई है। ये हो गया हमारा कोएफिशिएंट फॉर्म, राइट। अब इसे डिवाइड किससे करना है? इसका डिवाइज़र लिख लेते हैं। डिवाइज़र है इसका x + 4। अब x + 4 में 4 का अपोजिट कर लेना है, अपोजिट ऑफ 4 इक्वल टू -4 होगा। 4 का अपोजिट -4, यहाँ पे -4 कर लिया। अब -4 से डिवाइड करना है, चलो डिवाइड कर लेते हैं इसको। यहाँ पे लिख लिया 1 0 -3 0 और -8। ओके, -4 यहाँ पर आ जाएगा। 1 एज इट इज़ कॉपी कर लेना पहले, राइट। -4 1 ज़ा -4, -4 में 0 ऐड करेंगे तो -4 ही आएगा। ये -4 और ये -4 का मल्टीप्लाई, यानी माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया, 4 4 ज़ा 16। अब ये 16 प्लस में था और ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस होता है। 16 -3 कर लिया तो यहाँ पे आएगा 13। 13 का मल्टीप्लाई -4 के साथ, प्लस माइनस माइनस होता है। 13 4 ज़ा 52, राइट। 52 माइनस में है और ये प्लस में, माइनस प्लस माइनस होता है, यानी 0 और 52 को ऐड किया तो -52 ही होगा। -52 का मल्टीप्लाई 4 के साथ होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 52 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी 4 2 ज़ा 8 हो गया, और 4 5 ज़ा 20 हो गया, राइट। और ये हमें प्लस और ये माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, तो 208 में से 8 को माइनस किया तो रिमेनिंग होता है 200 रिमेनिंग हो जाता है। यही हमारा क्या बन जाएगा? रिमाइंडर। कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ
कोशेंट इक्वल टू 1 -4 13 और -52 हो गया। तो डिग्री निकाल लेते हैं इसकी। डिग्री इक्वल टू 1 2 3 4 4 -1 4 -1 क्या होता है 3, तो इसकी डिग्री क्या बनेगी 3। कोशेंट इक्वल टू 1 हो गया, उसके साथ में यहाँ पे वेरिएबल x था, x का मल्टीप्लाई करके 3 डिग्री बना लिया। -4 के साथ में x का मल्टीप्लाई होकर के 2 डिग्री बन गया, +13 के साथ में x का मल्टीप्लाई होकर के 1 डिग्री बना लिया, और -52 के साथ में x का मल्टीप्लाई करके 0 डिग्री बना लिया। सो फाइनली x⁻³ -4x⁻² + 13x -52 ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, और रिमाइंडर हमारा इसका होगा 200। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर 6 है y⁻³ -3y² + 5y -1 को डिवाइड करना है y -1 से, राइट। तो सोल्यूशन कर लेते हैं इसका। पहले सोल्यूशन में पहले हमें ये क्या है हमारा डिविडेंड, तो लिख लेते हैं डिविडेंड। डिविडेंड इक्वल टू y⁻³ -3y² + 5y -1 है, राइट। अब इसका हमें क्या लिखना है, इंडेक्स फॉर्म लिखना है। ये ऑलरेडी इंडेक्स फॉर्म में दिया हुआ है, राइट। तो इंडेक्स फॉर्म नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्टली हम आ जाते हैं कोएफिशिएंट फॉर्म में इसका। सो कोएफिशिएंट फॉर्म वन -3 + 5 और -1 हो गया, राइट। अब इसे डिवाइड किससे करना है उसको हम लोग लिख लेते हैं। डिवाइज़र इसका है, डिवाइज़र इक्वल टू y -1 हो गया। y -1 में -1 का अपोजिट लिख लेते हैं, अपोजिट ऑफ -1 इक्वल टू क्या होगा 1। -1 का अपोजिट 1 हो गया। स्टार्ट करते हैं इसको डिवाइड करना। ओके, यहाँ पर आ गया 1 -3 5 -1 1 लिख करके यहाँ पे डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 1 पहले एज इट इज़ कॉपी हो गया, 1 1 = 1 यहाँ पे लिख लिया। 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, 2 मिलता है। सब्ट्रैक्ट इसलिए होगा क्योंकि ये माइनस में था, ये प्लस में था, माइनस प्लस माइनस होता है। तो 3 में से 1 गया, रिमेनिंग 2, और ये माइनस बड़ा था, साइन आ गई माइनस की। 2 1 = 2, ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस। 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये प्लस में, ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस होता है। 5 में से 2 गया, रिमेनिंग 3 होता है। ओके, 3 1 = 3 हो गया। ओके, अब ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, राइट। तो आंसर 3 में से 1 गया, रिमेनिंग 2 होता है। ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। ओके, रिमाइंडर हो गया। अब आगे चलते हैं, इसका कोएफिशिएंट फॉर्म लिख लेते हैं। कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ क्वोशिएंट वन -2 और 3, ये कोएफिशिएंट फॉर्म हो गया, राइट। अब इसका हम लोग क्या लिखते हैं, डिग्री निकालते हैं। डिग्री ऑफ क्वोशिएंट इक्वल टू 1 2 3 3 -1 यानी 2 डिग्री बनेगी इसकी, राइट। सो अब इसका क्वोशिएंट हम लोग लिख लेते हैं। क्वोशिएंट क्या होगा, क्वोशिएंट इक्वल टू, अब यहाँ पे वेरिएबल y था तो 1 के साथ में y का मल्टीप्लाई, और डिग्री क्या बनेगी उसकी 2 यहाँ पर। देन उसके बाद 2 के साथ में y का मल्टीप्लाई, उसकी डिग्री हो जाएगी 1, और यहाँ पे +3, ये हमारा हो जाएगा क्वोशिएंट। ओके, अब यहाँ पे रिमाइंडर हमारा क्या होगा, रिमाइंडर इक्वल टू यहाँ पे 2 है। ओके क्लास, आई होप आपको हमारे वीडियो समझ में आ रहे हैं। और इसका जो लीनियर मेथड है, इस हम लीनियर मेथड को इसके पार्ट 2 में हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। ओके, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट शिक्षा। थैंक यू।